एक अंधेरी ठंडी रात थी। तेज हवा के साथ सूखे पत्तों की सरसराहट किसी कान में धीरे से फुसफुसा रही हो जैसे। और तभी बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, मत आना उस पेड़ के पास, वहां चुड़ैल रहती है। राघव के कानों में यह बात बार बार गूंज रही थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। 11 साल का राघव अपने मम्मी पापा के साथ नानी के गांव आया था। ये गांव बहुत छोटा और शांत था, लेकिन यहाँ की एक बात सबको अजीब लगती थी। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और सब कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। बच्चे वहाँ खेलने नहीं जाते थे और बड़े भी उस रास्ते से जल्दी निकलने की कोशिश करते थे। एक शाम जब राघव अपनी साइकिल लेकर गांव के बाहर खेलने गया, तो खेलते खेलते वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। हवा अचानक तेज हो गई और उसकी साइकिल की घंटी खुद ब खुद बजने लगी। राघव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और वापस घर चला आया। रात में जब राघव सो रहा था, तो उसे एक सपना आया। वह उसी पीपल के पेड़ के पास है और किसी की लंबी परछाई उसके पीछे चल रही है। जैसे ही वह मुड़ता है, एक डरावनी चेहरा सामने आ जाता है। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और मुंह से निकलती सफेद धुआं। राघव चीखते हुए उठ बैठा। सुबह राघव ने अपने नाना से पेड़ के बारे में पूछा। नाना ने कहा, बेटा, बहुत साल पहले वहां एक औरत रहती थी। लोग कहते हैं उसे गांव वालों ने जादू टोने के शक में जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा उस पेड़ में कैद है। जो भी पेड़ के पास जाता है, वो या तो बीमार पड़ जाता है या कुछ दिनों में गायब हो जाता है। राघव को अब डर से ज्यादा जिज्ञासा हो रही थी। उसने ठान लिया कि वो पता लगाएगा कि सच में वहां कोई है या सब बस डर की बातें हैं। अगले दिन दोपहर को वह अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करके पेड़ के पास गया और वहां एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब उसने रात को वीडियो देखा तो उसमें एक परछाई उसके पीछे चलती हुई साफ दिख रही थी। अब राघव को यकीन हो गया कि कुछ तो है। उसने अगले दिन अपने 2 दोस्तों अर्जुन और मीरा को साथ लिया और तीनों दोपहर में पेड़ के पास गए। पेड़ के नीचे एक टूटी हुई झोपड़ी मिली, जिसके अंदर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। बॉक्स खोलते ही तेज हवा चली और एक सफेद धुएं का गुबार बाहर निकला। मीरा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन राघव ने बॉक्स में रखी एक डायरी निकाली। डायरी में उसी औरत की कहानी लिखी थी। उसका नाम चंद्रा था और वह एक जड़ी बूटी की जानकार थी। गांव वालों ने उसे गलत समझा और उसे मार डाला। मरने से पहले उसने लिखा था कि जब कोई सच्चा दिल वाला बच्चा उसे समझेगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। राघव ने डायरी गांव के मंदिर में जाकर पुजारी को दी। पुजारी ने मंत्रों से उस आत्मा की शांति के लिए पूजा की। उसी रात राघव को फिर सपना आया, लेकिन इस बार वो चेहरा मुस्कुरा रहा था और धीरे से कह रहा था, धन्यवाद, मुझे आजादी मिल गई। सुबह जब राघव उस पेड़ के पास गया, तो वहां की हवा पहले जैसी नहीं थी। अब न तो कोई अजीब आवाज थी, न डर का एहसास। गांव वालों को जब यह बात पता चली, तो सबने राघव की बहादुरी की तारीफ की और अब बच्चे भी वहां खेलने जाने लगे। इस तरह राघव ने न सिर्फ अपने डर पर जीत पाई, बल्कि गांव को एक पुराने डर से भी आजाद कर दिया। और हाँ, अब वो सपना कभी नहीं आया।